पर्यावरण दिवस दिखाई दे। हरे वृक्ष जो काट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ और इतने ही धरती में स्वर्ग दिखाई दे। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। मानव की बुरी आदतें जैसे कि पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि भी पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना पड़ता है। लगातार बिगड़ते पर्यावरण के मूल कारणों को अगर हम तलाशें तो पाएंगे कि विकास और तकनीकी प्रगति की अंधी दौड़ में हमने पर्यावरण के घटकों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाया है। उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाववश उपभोग की भी अनियंत्रित आदतों के कारण संसाधनों की असीमित दोहन की प्रवृत्ति इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। यह दोहन इस स्तर पर बढ़ गया है कि हमारे पर्यावरण के घटकों में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। दरअसल पर्यावरण जिस तरह से पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों को प्रभावित करता है और उसी तरह वह स्वयं भी सारे जीवधारियों की गतिविधियों से प्रभावित होता है। यानी कि पर्यावरण और समस्त जीवधारियों में गहरा संबंध है और यही पूरी तरह आपसी संतुलन पर टिका होता है। ऐसे में जब मानवीय गतिविधियां अनियंत्रित और प्रकृति के विरुद्ध होती है तो यह संतुलन बिगड़ता है और पर्यावरण अनेक संकटों से ग्रस्त होने लगता है। पर्यावरण में पिछले कुछ वर्षों से कई तरह के असामान्य और अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिले हैं। ये परिवर्तन प्रकृति के प्रमुख घटकों जल, जंगल, जमीन और समस्त वायुमंडल को बुरी तरह से प्रभावित भी कर रहे हैं। यह दुष्प्रभाव इतना तीव्र है कि पृथ्वी, इसके वायुमंडल और संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है और इसके साथ ही मानव व्यवहार में लगातार नष्ट हो रही जैव विविधता एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 में जैविक विविधता की हानि को मानव सभ्यता के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में शुमार किया है। प्रदूषण रोकने की कुप्रबंधन और वनों की अनियंत्रित कटाई से भी पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है और इसके दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवात, बाढ़ और तूफान के रूप में दिखते हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार बिगड़ते पर्यावरण के बारे में पूरी दुनिया को आगाह भी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और पेड़ों की कटान करते रहते हैं। हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो अभी ऑक्सीजन की किल्लत आई थी वो आगे ना आए, हम अपनी और अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा कर सके और इसीलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए।